हरे कृष्णा राधे राधे। कैलिव्यमास्मागम पार्थना एतदत्वविन् उद्यपते क्षुद्रं हृदय दुर्वल्यं कत्वा उचिष्ठम परंतम परतंतम। अर्थात हे प्रथापुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं को दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो। ये कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। मतलब तात्पर्य इसका ये है कि अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के इस अर्जुन का रक्त संबंध था। मतलब कृष्ण और अर्जुन का रक्त का संबंध था, दोनों भाई थे। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ही ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर ब्राह्मण ब्राह्मणों जैसे कार्य ना करे, क्षत्रिय क्षत्रिय जैसा काम ना करे, तो वो ना तो क्षत्रिय कहलाने के लायक है और ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। मतलब भगवान कृष्ण बिल्कुल बुरा नहीं चाहते थे अर्जुन का कि वो अयोग्य क्षत्रिय कहलाए आगे भविष्य में। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था। अर्जुन और कृष्ण भाई भी थे, दोनों मित्र भी थे, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत नंदनीय कार्य करेगा। मतलब अगर युद्ध नहीं करता है तो वो बहुत ही नीचा काम हो जाएगा, नंदनीय कार्य हो जाएगा, क्योंकि वो क्षत्रिय है। क्षत्रिय को युद्ध करना शोभा देता है, इसलिए। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों मतलब स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। मतलब अपने से बड़ों के, गुरुओं के, भाइयों के, मित्रों के, उन सब के लिए, उनके कारण वो युद्ध भूमि छोड़ रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बलता मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसी उदारता को सिर्फ निर्बलता का कारण समझते हैं और कुछ नहीं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथा कथिन संहिता का परित्याग कर देना चाहिए। मतलब इस तरह की जो कथा है ना, इसका परित्याग कर देना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। कथम, इसका संस्कृत का एक और है, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इंद्रियुद्युम्न प्रतियोगितायमी पूजा कहाम सूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट करके बाण चलाऊंगा। तात्पर्य यह है कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वायु युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी ये रुद्र व्यवहार करें तो भी उन्हें मनुष्य उनके साथ में रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। मतलब अर्जुन कह रहा है, अगर कभी ये वायु में भी तीर चला दें धोखे से तो भी इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, पितामह भीष्म उनके बड़े पिता थे। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी से कि हमें वायु में भी इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, रुक्ष व्यवहार ना किया जाए इनके साथ। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है, उन पर बाण कैसे चलाए अर्जुन? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते हैं? मतलब हाथ छोड़ सकता है क्या कोई अपने गुरु पर? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। मतलब अर्जुन तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने। अब गुरु नाम अहत्वा ही महा अनुभावानां श्रेयः
भुक्तो भुक्तेष्यं भैक्ष्यायं भोक्ष्यायं अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान् तु गुरून् इह एव अभुज्य भोगान् रुधिर प्रतिदिग्नान अर्थात ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, ताज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोणाचार्य थे, भीष्म तथा द्रोण पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं। कुछ भी हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन गुरु तो गुरु ही है। अर्जुन सोच रहा है कि इतने सब के बाद भी गुरु तो गुरुजन ही होते हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। मतलब इन चीज़ों को मार करके, इसका अर्थ ये होगा कि इन चीज़ों को मार करके हमें रक्त से सने हुए चीज़ों का भोजन करना पड़ रहा है। न चाह एतद विध करत न गरीय यत वा जयेम यदि वा नह जयेयेषु यान एव हत्वा न जीजी विषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि मतलब अर्जुन नहीं समझ पा रहा था कि वो युद्ध करे या रक्तपात का वो कारण बन रहा है। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर के भीख मांग करके जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। अगर वो शत्रुओं को नहीं मारता तो उसका एक ही चीज रह जाती, मतलब वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करे या फिर वो युद्ध करे। फिर जीत भी हो तो निश्चय नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, मतलब उसका पक्ष एकदम न्याय पे था, इसलिए तो भगवान कृष्ण थे उसके पास। तो वो कह रहा है जैसे अगर उसकी विजय हो भी जाए तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष उसके भाई हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विपत्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पथ तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था।
मतलब अर्जुन हर चीज में दक्ष था, परिपूर्ण था। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो उसे निश्चय रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है अर्जुन। तात्पर्य यह है कि यह प्रकृति नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उपदेश को पूरा करने के लिए सचमुच पथ निर्देश दे सके। सग्रम वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिन व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रह करके गुरु के पास जाना चाहिए। अर्थात जिनके पास ज़्यादा मुश्किलें हैं, परेशानी है, वो जानबूझ करके किसी भी मुसीबत में फंसा है या पता है तो उसको एक बार गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदायक उपनिषद 3:8-10। व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है कि जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है, जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। उसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है कि इतने सारे मनुष्य जो हैं जीवन लेते हैं मनुष्य का, अपनी देह लेते हैं मनुष्य की, और वो सूकरों की तरह जीवन व्यतीत करके एक दिन मर जाते हैं। न कुछ अच्छे कार्य करते हैं, न भगवत भजन करते हैं, न भगवान को समझते हैं। इस मूल्यवान जीवन का उपयोग तो करते ही नहीं हैं। इसलिए अपने जीवन चक्र में सदैव मनुष्य घूमता रहता है। इसलिए इंसान की देह मिली है तो हमें कुछ अच्छे कार्य अवश्य से करने चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंसान की देह ऐसी है जो धर्म कर्म के कार्य कर सकती है, बुद्धि से सोच सकती है, ना कि सुअर बंदरों की तरह सिर्फ संभोग करे और जीवन यापन करे, खाए और सो जाए। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो हमें इंसानों की अगर देह मिली है तो इंसानों की तरह हमारे लिए कार्य करना चाहिए, धर्म को जानना चाहिए, भगवत से जुड़ना चाहिए, भगवान कृष्ण को जानना चाहिए, भगवान के विचारों पर चलना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए और नाम जाप करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि शुगरों की तरह अपने जीवन यापन ना करें। इंसान अपने समस्याओं को हल करने में हल कर सकता है अपनी स्वयं की। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। मतलब जो इन सब चीज़ों का लाभ नहीं उठा सकता वो कृपण है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। जो ब्राह्मण होते हैं ना, देखा होगा आपने, छोटे ही ब्राह्मण क्यों ना हो, वो जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को हल कर लेते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण के पास जाकर कुछ पूछेंगे, जो छोटी मोटी कथाएं पूजा पाठ कराता है, वो जीवन का छोटी छोटी समस्याओं को हल करने की चीज़ें बता देता है, वो हल कर देते हैं। तो ब्राह्मण जो है इन सब जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अच्छा, इसका आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और
हमारे चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। एक एक वर्ड मैं आपको इतने शांति से आराम से सुनाती हूँ कि एक एक शब्द सही हो, कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी छूटे ना, इसलिए थोड़ा धीरे सुनाती हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें, है ना। अच्छा, कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं, जो लोग कंजूस होते हैं। और मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। मतलब मनुष्य की तो यही प्रवृत्ति है। धन, परिवार, अपना बच्चे, अपना करता धरता, अपना सिर्फ मैं और परिवार, बस इसमें ही अपना जीवन यापन कर सकता है और इसी में आसक्त रहता है, इसी में आसक्ति है। कृपण मतलब कृपण लोग हैं। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती, मतलब यही प्रवृत्ति कोई पशुओं में भी पाई जाती है। कोई भी हो अपने बच्चे को बचाना चाहता है, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है। भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। अब ये तो सही बात है, पशु हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, वो सब अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था, मतलब बुद्धिमान तो है ही अर्जुन, इसलिए वो समझ गया यही इंसान करते हैं, यही जानवर करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जानवरों की तरह हमें अपना समय और इस देह को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो जानवर भी करते हैं, हर चीज जानवर करते हैं, सिर्फ बुद्धि इंसानों के पास होती है, तो बुद्धि का आप प्रयोग करें। तो अर्जुन समझदार था, इसलिए ये चीजें समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उनकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता मतलब कर्पण्य दोष के कारण, मतलब जो उनकी दुर्बलता थी उसी दोष के कारण अर्जुन की, वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चय हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, मतलब कृष्ण जी का अर्जुन शिष्य बनना ग्रहण करता है, मतलब शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और वह अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं। ये तो सत्य बात है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसी ऐसी बातें हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के आदि गुरु नहीं, श्रीमद् भगवत गीता में ही समाहित है भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भगवत गीता के गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम और आखिरी बार सिर्फ अर्जुन को ही सुनाई थी। गीता का ज्ञान अर्जुन को ही दिया था। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरीर ग्रहण करनी चाहिए। मतलब जो कृष्ण जो अजन्मा है, कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा कृष्ण है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं जो नहीं जानते कि कृष्ण भगवान भी हैं क्या। कृष्ण के अंतः तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अब इतने बड़े ज्ञान को भी जो तर्क वितर्क करे वो सबसे बड़ा मूर्ख ही तो होगा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। कौन कह रहा है? अर्जुन। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है,
किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथा कथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर मतलब उसके सारे अस्तित्व को मतलब उसके शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। मतलब जहाँ अर्जुन खड़ा था, भगवान श्री कृष्ण जैसे गुरु हैं, अगर वो ना होते तो उनको इन सब प्रश्नों के उत्तर लेना असंभव था। शैक्षिक ज्ञान और विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता ना कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। इन सब चीज़ों की अगर कोई सहायता कर सकता है तो वो सिर्फ एक गुरु होता है। मतलब हमारी परेशानियों का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ है गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, मतलब जो कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण भावनात्मा अमृत है, अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, मतलब उच्च हो गई हो उनकी जिनकी भक्ति, जो सबसे आगे हो, दक्ष हो गया हो, महारथी हो, वो कृष्ण तत्व बेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। मतलब वो गुरु बन गया है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, मतलब वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जमा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष मतलब कृष्ण तत्व वेदा है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। मतलब इन सब चीज़ों में जो दक्ष है वही प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण बोलते हैं कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक संहिता में यह कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। मतलब भगवान कृष्ण की जिनने भक्ति कर ली, चाहे वो शूद्र जाति का ही क्यों ना हो, वो भगवान श्री कृष्ण का मतलब जो पाठ करता हो, उनको मानता हो, उनका भक्त हो, वो गुरु बनने के योग्य है। और जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो गलत काम करें और उनको कुछ नहीं आता, भगवान को भगवान ना माने, तो वो ऐसे कैसे गुरु, ऐसे कैसे उनकी जाति है, उनकी जो उच्च जाति के होने से कोई उच्च नहीं हो जाता, कर्म भी उनके श्रेष्ठ होने चाहिए। यहाँ ये दर्शाया गया है। पद्म पुराण के अंतर्गत संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्त धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके शारीरिक जीवन की समस्याएं ज्यों ही त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तव सुख मतलब जो वास्तविक सुख है उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। मतलब कोई भी कितना होशियार क्यों ना हो, जब तक भगवद गीता के परामर्श को स्वीकार ना करें, भगवान कृष्ण के उपदेशों को ना स्वीकारें, उन पर ना चलें, तो वो बिना उसके मतलब कहना चाहिए बिना पहिए की गाड़ी, ऐसा है। उनके परामर्श को जो ग्रहण नहीं करते हैं, यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उत्पन्न हुए शोक को दूर कर पाते हैं, तो अर्जुन यह न करता कि पृथ्वी का प्रतिमय राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने
कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया। मतलब भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं को, उनकी उनकी भावना अमृत को, मतलब भगवान कृष्ण की बातों को ग्रहण किया। और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्रकृति प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोगों की यात्रा भी उनके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता उसकी पुष्टि करती है। तो फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक है, अगर ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी अध्याय हो जाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सब यदि भगवत गीता पसंद आती है, सुनते हैं, और अगर आपके समक्ष ये वीडियो आ गई है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इसमें आप कमेंट ज़रूर से करके अपनी परेशानियां जो भी हैं कमेंट करें। और भगवान का आप एक नारा ज़रूर लगाएं, इनके जाप का, जय श्री कृष्णा ज़रूर से लिखिएगा कि ठाकुर जी तक आपकी कोई भी बात है तो वो पहुंच जाए आपके मैसेज के थ्रू। भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो या श्रीमद् भगवत गीता की जय हो, ये आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिक का पतन हुआ है। ऐसा अंधा पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए, जिस तरह अर्जुन ने की। और अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावना का अमृत की विधि है। तो फ्रेंड्स, ये है आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण हरि बोल ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।